ये भंवरलाल सुपुत्र नवलीबाई सुपुत्र श्याम सुंदर जी। सवेरे 2 बजे से मैं ध्यान कर रहा हूँ। स्वयं मुझे ही कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं आज ये विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे पास आपके गांव के 8-10 मोबाइल नंबर है, लेकिन जब से आपसे बात हो गई तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप स्वयं सब ज्ञानी हो, तो औरों से मैं क्यों उम्मीद रखूं। आज मेरे मन में अनेक विचार आ रहे हैं कि हमें सफल रास्ता कैसे चलना है। मेरे पास तो मैं 1 महीना शाम सवेरे पढ़ाऊँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या उससे बदल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब श्याम सुंदर जी आपके अंतर मन में ये विद्या जागेगी तो ही भारत माता जाग सकती है। मुझे मालूम नहीं आपने विपश्यना विद्या की है कि नहीं। मैं बड़ा भाग्यशाली, मुझे 7-8 बार ये विद्या करने का सौभाग्य मिला। वैसे तो आप अनेक जन्मों के विपश्यना साधक हो, और इसलिए आपने जो पिंपलांतरी का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया, उससे जग भी अचंभित हो गया। लेकिन मैं आपका उम्र से भी बड़ा होने की वजह से आपको थोड़ा डांट भी सकता हूँ कि आपके मन में अहंकार न जागे, क्योंकि ऐसे कई दीप है जो स्वयं अंधेरे में प्रकाशित कर रहे हैं इस भारत माता को। और मैं आपके यहाँ मेरे मन में जो विचार आए, एक विचार ऐसा आया, आपको सोचना है। मैं आता हूँ और आपके गांव की कुटिया में बस 2, 4, 6 दिन शांत मौन से ध्यान करते बैठता हूँ। जब भी आपके मन में प्रेरणा जागेगी तो आप मुझसे वो प्रश्न पूछो कि तुम्हें किस तरह से रास्ता चलना है, वो बहुत लाभदायी होगा। तो इस तरह मैं 2-3 दिन ग्राम पंचायत के बाजू में कोई शांत निवांत कुटिया होगी, वहाँ मौन व्रत धारण करके ध्यान करते रहूँगा। तुम्हें मैं एक महाराष्ट्र की अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ अहमदनगर में अभी वो निर्वाण हो गए, मेहर बाबा करके थे। तो जब 1965 दरमियान की कुछ बात होगी, जब लोग रशिया विमान से जा रहे थे, तो ये बाबा जब कोई पेट्रोल भरने विमान रुक गया तो वहीं अपने रेस्ट हाउस में ध्यान करने लगे। विमान निकलने का समय हो गया। 10-15 साथी थे, वो बड़े नाराज़ हो गए कि भाई इनको तो कुछ समझता ही नहीं, अभी विमान का टाइम हो गया, और विमान चल बसा। सब वो लोग नाराज़ हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि मेहर बाबा को ध्यान से जगाए। बड़े अरे ये तो साधु है, इसको तो कुछ यही नहीं, इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं। और जब 15 मिनट में खबर आई कि वो विमान पहाड़ में गिरकर जल गया, तो सारे रोने लगे कि हम बच गए इनकी वजह से। तो ये मौन और ध्यान की भी शक्ति होती है। हमारे संबंधी है, वह किसी के घर में जाते हैं, 8-10-15 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, लेकिन मुश्किल से हम एक शब्द बोलेंगे तो एक शब्द बोलेंगे। तो इस तरह मैं आपके पिंपलांतरी में आकर कुटिया में 2, 4, 6 दिन सिर्फ रहूं तो भी गांव को बहुत लाभ हो सकता है। ये पहला विचार मन में आया। और जब भी आपके मन में प्रेरणा जागेगी तो आप मुझसे बात करो, हम रास्ता निकालेंगे। दूसरा विचार ये आया कि क्यों न हम, क्योंकि जिस तरह
आप गूगल पे तो 150 देहात लिखे हैं, शायद अब वो 250-300 हुए होंगे। आपका अनुकरण कर रहे, तो उसी प्रकार हमको भी समाज का अनुकरण करना है। और ये विचार आया कि बाल मुकुंद तोतला, पुष्पा तोतला काकरोली से आपके ज़िले के, और जोधपुर ज़िले के दीनदयाल राठी जी, इनको संपर्क करें आप। मैं नहीं करूँगा, आप संपर्क करेंगे और एक दिन का गांव में कोई प्रोग्राम रखेंगे जिसमें समझो 400 व्याधिग्रस्त लोग हैं। ये पुष्पा तोतला, बाल मुकुंद तोतला, दीनदयाल राठी, और उनको ऐसे 8-10 लोग जो सेहत से अच्छे हुए हैं उनको निमंत्रित करेंगे और खाली 2-3 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम कहो, जागे पावन प्रेरणा प्रोग्राम कहो, ये सब लोग अपने अपने अनुभव बताएंगे तो इन लोगों में प्रेरणा जागेगी और हमें एक दिशा मिलेगी। ये भी दूसरा विचार मन में आया। तीसरा विचार मन में आया कि श्रद्धा और सबूरी, हमारे महाराष्ट्र में साईं बाबा के एक अच्छे वचन है, श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि जब हमें भारत को बदलना है, तो जब श्याम सुंदर जी के मन में ये विद्या स्थापित होगी तो भारत में प्रवाहित हो सकती है। और इसलिए भले ही अगले महीने काकरोली में ये शिविर है, फिर भी हम उसको नोट नहीं करेंगे। जब तुम 7 दिन इस विद्या को जाओगे, जब तुम्हारे अंदर विद्या स्थापित होगी, तब तुम इस विद्या को पिंपलांतरी में और 200 देहातों में कैसे लाना है, अपने अपने तरीके से शांति से सोचे। तो ये भी विचार मन में आया। फिर मैंने कल तो आपको विचार लिखा ही है कि मैं आता हूँ तो सवेरे 31 मई को बच्चों के साथ आधा दिन संगोष्ठी करेंगे, फिर दोपहर को आधा दिन सब बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे कि विद्या क्या है, कैसे है, और अगले 2-3 दिन हम लोग सब गांव वालों से ये विद्या, इनकी दिनचर्या, इसके जो सारे तत्व है वो उनको बताएंगे। तो अमृत वेला से मैं इसी विचारों से अस्वस्थ हूँ और इसलिए मैंने इसका ऑडियो वीडियो डबल रिकॉर्डिंग करके आज का मेरा आपको कष्ट देना समाप्त हो गया। मुझे लगता कि मैंने मेरा तरफ से अभ्यास किया है। अब आप किस तरह से इस प्रश्न को छोड़ते हो, ये मैं जानने को उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे तो भारत में आपके जैसे 6 लाख लोग जब तैयार होंगे तो एक सुंदर भारत का निर्माण करना है। इसी के साथ मैं इस क्लिप को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आम्बोड़ा ग्रामवासी, इनको मालूम है, माड़िया और कामनापुर वालों को तो मालूम भी नहीं कि कोई उनके लिए सोच रहा है। जय हिंद, जय भारत।